हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्लास फॉर स्टडी सुनील सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज से जो हमारी सीरीज़ है वो ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, तो आप सभी जो है इस सीरीज़ में जुड़ सकते हैं। ये जो सीरीज़ रहने वाली है ये सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए रहने वाली है। ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, इसमें हम बेस्ट MCQs करने वाले हैं। और अगर आप ये सीरीज़ कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। SSC हो, व्यापम हो, रेलवे हो, NTPC हो, एटसेट्रा जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे स्टेट की बात हो चाहे सेंट्रल की, जहाँ पर भी ज्योग्राफी आती है, GK GS जहाँ पर भी आता है तो वहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सीरीज़ को स्टार्ट कर। ये कोई ऐसे वैसे ऑब्जेक्टिव नहीं है कि कहीं से भी उठा के रख दिए गए हैं। ये बिल्कुल एकदम जो आए हुए ऑब्जेक्टिव हैं वो मैं पहले आपको उनका थोड़ा सा रिव्यू दिखाती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम और भी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव करेंगे जो आए हैं और जो जिनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम क्या है? क्षेत्रफल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे लिखा गया है क्षेत्रफल। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम क्या है, पर फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम क्या है? ऑप्शंस है रूस, चीन, कनाडा, अमेरिका। रूस, अमेरिका, कनाडा, चीन। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। और कनाडा, रूस, अमेरिका, चीन। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो हो जाएगा यहाँ पर रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन। ऑप्शन नंबर 3 इज बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का जो सही क्रम है वो है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रफल के अनुसार मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रख दी हूँ कि लाइन वाइज अगर आपसे पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, आप इतना तो याद कर ही सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तो रूस, कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पर भारत आता है। सभी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश का कौन सा स्थान है? तो आंसर जो होगा वो 7वें पर है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये वाला कहाँ पूछा गया है? उत्तराखंड PCS प्री के एग्जाम में पूछा गया 2010 का। कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, फटाफट से बताएंगे। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक जो समय है उसकी याम्योत्तर नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, झारखंड। झारखंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? UPSC, UPPSC प्री 1990। हालांकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है पर मैं आपको एक थोड़ा सा हाईलाइटेड करा दूँ कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो UPPSC में पूछा है 1990 का। तो ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप, बड़ा निकोबार, मद्रास और कन्याकुमारी। तो जो दक्षिणतम बिंदु है जो साउथ, विच इज द कन्याकुमारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को छत्तीसगढ़ के PCS में पूछा है प्री के एग्जाम में 2003 में। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? बांग्लादेश जो देश है उसकी सीमा से लगे भारत के कौन से राज्य हैं? ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। पहले मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ये आपको सीक्वेंस से याद होनी चाहिए। ठीक है, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़िएगा। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? का जो डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? ऑप्शन है बर्मा, नेपाल, तिब्बत और अफगानिस्तान। बर्मा, नेपाल, तिब्बत और अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताओ। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही है 7वें क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट। ठीक है, 7वें का हमारा D है। नेपाल आएगा, फिर पाकिस्तान आएगा, फिर चीन आएगा, फिर बांग्लादेश आएगा। कश्मीर घाटी स्थित है
ऑप्शन है कागड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, और पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? पूछा गया है यूपीपीएससी अक्टूबर 2020 के एग्जाम में, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 3 साल पुरानी बात है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हिमालय श्रेणी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 एमपीपीएससी प्री में पूछा गया है 2012। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लेना। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। राइट आंसर जो होगा इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं वो उत्तर प्रदेश का जो राज्य इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है। एमपीपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। यूपीपीएससी 2007 का है, काफी पुराना क्वेश्चन है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 ये एग्जाम में बहुत बार आया है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन, सबसे नवीनतम मैंने बताई हूँ हिमालय श्रेणी। ठीक है। सबसे नवीनतम हिमालय श्रेणी, सबसे प्राचीन पूछा गया है। हिमालय जो है वो नवीनतम है, ये नवीनतम है हिमालय। हिमालय जो नवीनतम है प्राचीन है अरावली। ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे प्राचीन है, और नवीनतम न्यू वाली जो है वो हिमालय है और पुरानी वाली अरावली। क्वेश्चन नंबर 13 नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य? उत्तराखंड। लोअर प्री में 2010 का क्वेश्चन है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। ये आपके ऑप्शंस है। इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है। 14 पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, एक तो यूपीपीएससी प्री में 2005 में, उसके बाद 2012 में। मैं वही बोल रही हूँ, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो जो इसका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन है लोधाबेटा, महेंद्रगिरी, अमरकंटक, अनाईमुड़ी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है। अनाईमुड़ी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। क्या कौन सी पहाड़ी क्या है जो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है? राजमहल पहाड़ियां, सतपुड़ा श्रेणियां, अरावली पहाड़ियां और विंध्य पर्वत। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणियां। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणियां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। नंदा देवी स्थित है। क्वेश्चन है नंदा देवी स्थित है। झारखंड के पीसीएस प्री में 2013 का सवाल है। नंदा देवी स्थित है। ऑप्शन है नेपाल में, सिक्किम में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में नंदा देवी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। पीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, असम और तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर है केरल में। शांत घाटी जो है वो केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया? देखो प्री में तो आया ही आया, उसके 14 साल बाद मेंस में आ गया। तो क्वेश्चन है निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? देखो लिपुलेख उत्तर प्रदेश, जोजिला कश्मीर, नाथुला सिक्किम, शिपकीला हिमाचल प्रदेश। तो भैया जो शिपकीला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में सही है। नाथुला सिक्किम में बिल्कुल सही है। जोजिला कश्मीर में बिल्कुल सही। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है। लिपुलेख जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा? चोंगोलुंगमा, ब्याफो, सियाचिन और बाल्टोरो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सियाचिन।
सियाचिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के दक्कन के पठार पर बेसॉल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। उत्तराखंड PCS 2012 का क्वेश्चन है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसॉल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ऑप्शंस है क्रिटिशियस युग में, प्लीस्टोसीन युग में, मायोसीन युग में और कार्बोनिफेरस युग में। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका क्रिटिशियस युग में। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप आई होप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसा रहता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। ठीक है, तो आगे और भी वीडियो आपसे बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।